अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ऐसा। मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है शब बारात। तो शब बारात की आपको ढेरों ढेरों मुबारकबाद। और आज इबादतों वाली रात है, तो हम सब इबादत करेंगे। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना बन चुका है, यानी कि आज मैं फातिहा दरूद वगैरह कराऊंगी। तो यहाँ पे पुलाव भी बन गया है, सालन भी बन गया है। और आज मैंने मीठे में कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने ये मार्केट से मिठाई मंगाई। तो मिठाई तो मंगा ली। चलें, रोटी भी मैंने मंगाई थी, क्योंकि आजकल मैं खड़े होकर ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। रोटी वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे फातिहा के लिए मैंने खाना निकाल दिया है। ये फातिहा करने जा रहे हैं। जो मेरे अपने दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तमाम मुसलमान भाई बहन जो कि दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, तो उनके लिए जो भी पढ़ा लिखा होता है उनका सवाब पहुँचता है। और ये जो खाना वगैरह हम लोग फातिहा दुरूद कराते हैं, इनका सवाब भी पहुँचे। तो हम लोगों का ये मोहब्बत करने का इजहार होता है अपनों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये दिल इजहार होता है। तो यहाँ पे ये फातिहा कर रहे हैं। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, अपने अजीज़ों से, तो हमारे बच्चे भी हमसे मोहब्बत करेंगे। तो ये करना चाहिए, ताकि क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, बस। और क्या है, यही सबसे बड़ी इबादत है। यहाँ पे अच्छा मगरिब की अज़ान हो गई थी। दोपहर में मैंने जोहर में फातिहा वगैरह करा दिया था। अभी मगरिब में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अज़ान हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चले नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, जो भी नफिल नमाज़ें वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और बहुत सारी दुआएं भी मांगी, सबके लिए, अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, आप लोगों के लिए, यानी कि सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए, और पूरे मन से, पूरे दिल से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है शब बारात की रात, यानी शब कदर की रात है। और मैं जस्ट अभी नमाज़ी पढ़ रही थी। मगरिब से अभी इशा हो गया है। अजान तो नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है। तो मगरिब के बाद जो नमाज़ें होती हैं, 6 रकात थी नमाज, मैंने उसको पढ़ा। पहले फ़ज्र पढ़ा, फिर नफिल पढ़ी, सुन्नत पढ़ा, फिर जो 6 रकात नफिल थी वो पढ़ी। और जो है तो अभी ये तस्बीह पढ़ूँगी बैठकर। और शाम क्या रात हो गई है। और ठंडी के दिन में तो जल्दी रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आज मौसम भी जो है तो कुछ गड़बड़ था। तो अभी जो है तो नमाज़ ही पढ़ रही थी और बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी, दुआएं मांगी सबके लिए, अपने लिए, आपके लिए, सभी लोगों के लिए। तो बस यही है आज की रात। अभी से हमारी इबादत शुरू होगी और सुबह यानी कि फजर तक चालू रहेगा। और फजर के बाद ही सोना होगा, क्योंकि आज पूरी रात मैं जगूंगी। और सभी लोग जगते हैं आज की रात। वैसे भी जगना चाहिए, इबादत करना चाहिए। हम जो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि औरतें, आदमी, बच्चे, सभी लोग आज के दिन जगते हैं। और हमारे यहाँ तो सभी लोग जगते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं आज के दिन। ये मस्जिद चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ जगेंगे पढ़ते रहेंगे। और जो है तो खाना मेरा बन गया है। दोपहर में मैंने दोनों टाइम बना लिया है। आज कोई रेसिपी नहीं बनाई है, ना ही कुछ बनाया हुआ है, बस इबादत ही इबादत करना है। और आज से हम सब की इबादत शुरू होगी रमज़ान तक, यानी कि इबादत तो पूरी लाइफ करनी है, लेकिन आदत जो है इन सबको आज से सुधारनी है, अपनी आदत इबादत करने वाली। तो आज से आदत डालिए नमाज़ पढ़ने की, और ढेर सारी अल्लाह से दुआएं कीजिए। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफाजत में ले लें और सबकी अच्छी अच्छी दुआएं, जायज़ दुआएं कबूल फरमाएं। तो चलें फिर मिलेंगे, चलें चाय बनाते हैं और पीते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं मिस्टर सुभान अली चाय बना रहे हैं। चाय को देखिए, वरना वो बह जाएगी। हाँ, मम्मा नमाज पढ़ रही हैं, यही लिए आज हम लोग चाय बना रहे हैं। अब सारे लोग चाय पी के क्या करेंगे? हाँ, जगेंगे। आज तो वो है शुभरात्रि। और आज सरफा
ये देख सकते हैं दोस्तों, मिस्टर सुभान अली ने चाय सर्व कर दी। ये टकला कौन है कैमरे के सामने? अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे नमाज जब मैंने मगरिब की पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने चाय पिया, तो फिर मुझे अचानक याद पड़ा कि अरे हाफिज़ जी को खाना भेजाना है। इनका फ़ोन आया कि तुमने हाफिज़ जी को खाना भेजाया, क्योंकि मैं खाना भेजाती हूँ हाफिज़ जी को। मेरे मोहल्ले में जो मस्जिद है वहाँ पे जो इमाम साहब हैं जो नमाज़ वगैरह पढ़ाते हैं वो कहीं दूर से आए हुए हैं बेचारे, तो उनका जो है तो खाना मैं भेजाती हूँ। तो वही खाना भेजाना था और आज मैं इतना पढ़ने में व्यस्त हो गई, यानी बिज़ी हो गई, तो मैं भूल ही गई। और आज त्योहार के दिन ऐसा हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा खल रहा था। तो फिर जब याद पड़ा तो मैं दौड़ी दौड़ी किचन में आई और खाना गरमाया और सब कुछ यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे रोटी, चावल, पुलाव, सालन, मिठाई, सलाद सब कुछ काट के मैंने जल्दी जल्दी से पैक किया। ऐसा ना हो कि हाफिज़ जी इंतज़ार करते करते बेचारे कहीं और से खाना मंगा कर खा लें, तो फिर जल्दी से पैक किया। और ये तो थे नहीं, ये चले गए थे कब्रिस्तान, यानी कि घर चले गए थे। और फिर मैंने मोहल्ले के लड़कों से कहा कि खाना दे के आओ, क्योंकि रात हो गई थी, तो मेरे बच्चे भी डरते हैं रात में निकलते वक्त घर से। तो मैंने भिजा दिया खाना यहाँ पे। गाइस, मोहम्मद अहमद को नींद नहीं आ रही है, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। ये लड़का, इसको नींद भी नहीं आ रही है। कह रहा हम पापा के साथ जाएंगे मस्जिद। मस्जिद जाओगे? नहीं, सोया जाता है। आप सो जाइए, हमको पढ़ना है बेटा। बोलिए तो तुम सोने जा रहे हैं। नहीं। हम नहीं सोएंगे। जाओ फिर मम्मा कैसे पढ़ेंगी? तो ये 1 बजने को हैं और ये हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। इनको हम सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सो नहीं रहे हैं। सो जाइए गुड्डा, ये मेरा लड्डू सो नहीं रहा है, ये मेरा बाबू सो नहीं रहा है। सो जाइए, हमको अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह अल्लाह करना है। सो जाइए, देखना भी सो जाएगा। अपने सो जाइए। देखो सब लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद अहमद सो जाइए। देखो आँख बंद कर लिया, ये देखो, ये देखिए सो रहा है। अरे ला, सो जाइए, ऐसे नहीं किया जाता। सो जाइए, हाँ सो जाइए। मेरा गुड्डा सो जाता है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा। सो जाइए। नहीं नहीं, सुनो तो, आज सो जाइए चलो। अल्लाह अल्लाह किया करो, दूध बतासे पिया करो। अल्लाह अल्लाह किया करो, नाम नबी का लिया करो। अल्लाह अल्लाह किया करो। फिर जाइए, हम आपसे नहीं बात करेंगे। हम आपको सुला रहे हैं, आप सोते नहीं हो, मम्मा को परेशान करते हो। सो जाइए। अल्लाह अल्लाह किया करो, नाम नबी का लिया करो। अल्लाह अल्लाह किया करो, नाम नबी का लिया करो। अल्लाह के नाम सदा मिश्री, सोते जागते ना बिश्री। अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह अल्लाह किया करो, नाम नबी का लिया करो। जाइए, हम आपसे नहीं बोलेंगे। सो जाइए, चलिए ठीक है, हम बंद करते हैं मोबाइल भी। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे रात के तकरीबन 1:30 बज रहे होंगे। मैंने मोहम्मद अहमद को कहा कि सो जाओ, लेकिन सो नहीं रहे थे। तो मैंने जो है तो अपना पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर भी हो चुका है, आधी रात हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जो है तो कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और बीच बीच में नफिल नमाज भी पढ़ रही थी। तो थोड़ा बहुत मैंने बीच बीच का जो है तो अपना ये वीडियो बना लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि आज मैंने क्या क्या किया, आज की रात क्या क्या पढ़ी। तो शायद आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा, आपकी रात ऐसी ही इबादत में गुजरी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, मेरे दोनों बच्चे अली रजा सुभान सो गए हैं और सिर्फ मोहम्मद अहमद जग रहे हैं। तो मोहम्मद अहमद को नींद नहीं आ रही थी, तो बीच बीच में उनको भी देख रही थी मैं। और अकेले इबादत करना सबसे बेहतरीन इबादत होता है, इसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, अच्छे से इबादत हो जाती है। हाँ, अगर 2-4 लोग साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है और पूरी रात जगने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है।
तो यहाँ पे मैं पूरी रात जगी और जगते जगते मैं इतना थक चुकी थी। ये तो मस्जिद चले गए थे और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि ऐसा लगता है कि मैं कहीं यहीं पे लुढ़क ना जाऊँ, यहीं पे सो ना जाऊँ जा नमाज पे। लेकिन फिर भी मैंने जो है तो पढ़ी और फिर सहरी के टाइम हो गया था, ये भी आ गए थे तो हम लोगों ने सहरी कर ली, फजर की नमाज पढ़ के सो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? और रात हो गई थी ज़्यादा तो मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई और थक भी चुके थे। रात तो पूरी रात का जब इंसान जगा रहता है तो थक भी जाता है और थकावट की वजह से हम लोगों ने कोई ख़ास सहरी भी नहीं की, तो इस वजह से कोई वीडियो भी नहीं बनाया। और फिर मोबाइल को मैंने साइलेंट पे कर दिया था और फिर नमाज वगैरह पढ़ के सहरी वहरी करके फिर से हम लोग सो गए थे। और अभी तो सुबह हो गई है, तकरीबन 10 बज चुके हैं। मैं सुबह ही सोई थी, मतलब फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलें थोड़ी देर सो लेते हैं। और बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए हुए हैं तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर सो गई। और चले उठते हैं, बच्चों के लिए चाय वगैरह बनाते हैं क्योंकि बच्चे उठ चुके हैं। और मैं जहाँ पढ़ रही थी वहीं सो गई सहरी वहरी करके और अभी जस्ट उठे हैं तो नींद तो खैर पूरी हो गई है। क्या है? छूइए नहीं, कोई चीज़ छूना नहीं, मिर्च वगैरह रहता है। तो यहाँ पे इफ़्तार की हो रही है तैयारी। तो ये 3 प्याज मैंने छील लिया है, इसकी मैं बनाऊंगी पकौड़ी क्योंकि बच्चे हैं। और ये फ्रूट काट लूँगी और इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। ये सरसों का साग है अपने लिए, बहुत दिन हो गए हैं। आप तो खाओगे नहीं? खाओगे? तो असर की अज़ान हो गई है, पहले नमाज पढ़ते हैं फिर उसके बाद इफ़्तार बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि ताला क्यों रखा रहता है, मेरे यहाँ बिल्ली बहुत आती है। और ये भगोने में है दूध तो ताला रख देते हैं, ये भारी है तो बिल्ली नहीं छुपाती है। तो चले, आधी तैयारी मैंने कर ली है, आधी जो है तो नमाज़ पढ़ने के बाद इनके पापा आएंगे नहीं तो सिर्फ पकौड़ी बनाएंगे और फ्रूट काट लेंगे और कुछ ज़्यादा बनाएंगे नहीं। चलते पहले नमाज पढ़े ना फिर उसके बाद बनाएं। अभी काटेंगे, रोज़ा खोला जाएगा फिर उसके बाद। ये कह रहे हैं अभी हमको दो काट के, अभी हमको नमाज पढ़ना देर हो रही है, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, गंदा लड़का। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर से दोबारा से किचन में आई और जो है तो फिर से मैंने सोचा कि चलें अपनी इफ्तारी वगैरह जो भी है बनाना जल्दी जल्दी बना लें, ताकि आजकल अजान जल्दी से हो जाती है तो ऐसा ना हो कि कुछ बन ना पाए और अजान हो जाए। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मैंने बघाड़ दिया है और ये जो है तो पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है। और कुछ बनाऊँगी नहीं क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि आज हम आएँगे नहीं, वहीं पर रोज़ा खोल लेंगे, तुम अपना कुछ बना लेना। तो पहले तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे मम्मा आज पहला रोज़ा है और आप पहले ही बार में कुछ नहीं बनाएंगी, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने बच्चों के लिए जो है तो बनाया। बच्चे रोज़ा तो नहीं रहते लेकिन उनको एक खुशी रहती है कि हमारे घर में इफ्तार बनेगा और हम लोग बैठ कर रोज़ा खोलेंगे, तो बच्चों की यही खुशी होती है। और बच्चे इन्हीं सब चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं, भले ही कुछ खाएँ ना लेकिन जो है तो उन्हें अच्छा लगता है, तो बच्चों का ही इफ्तार होता है। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं प्याज की, तो चलें फ्रूट वगैरह जो भी है काटना उसको भी काट लेते हैं। फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें पापड़ भी तल दीजिए। अच्छा हाँ, बच्चों को पापड़ तो ज़्यादा ही पसंद होते हैं, तो फिर बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे पापड़ तला और बच्चों के बहाने हम सब भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेली थी लेकिन बच्चों की वजह से मेरा दस्तरखान सज गया। और जो है तो ये अल्लाह का करम होता है कि अगर जब भी हम सोचते हैं कि कुछ ना बनाएं लेकिन उस दिन और भी ज़्यादा हमारा दस्तरखान सज जाता है। तो यहाँ पे आपा भी लेकर आ गई थी मटर चिप्स और पकौड़ी वगैरह जो है तो उनका भी जो भी बनाया था उन्होंने तो लेकर आई। यहाँ पे खजूर भी निकाल लेते हैं और पूरे दस्तरखान मेरा इसी तरीके से सज गया था, नाना करते फिर भी बहुत कुछ हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो यहाँ पे मैं इफ्तार लगाने लगी थी, बस अजान होने ही वाली थी, बस कुछ ही टाइम बाकी था तो सोचा कि जल्दी से लगा के और दुआएं मांगते हैं फिर हम सब रोज़ा खोलेंगे। अच्छा यही था मेरा आज का ब्लॉग शब बरात का और ये रोज़े वाले दिन का। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।